हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू ये चैनल टेक्नोफाइल फिरदौस। तो चलिए एक और आपको टेक पार्क के बारे में बता रहा हूँ। तो ये टेक पार्क का नाम है और ऑर्बिट अर्बना टेक पार्क। ठीक है, ये जो बनने जा रहा है आपका इस एरिया में, और ये यहाँ पर आपका देखिए कुछ इस तरह का बनेगा आने वाले वक्त में। ये आपका 4 टावर है, इसमें से 1 टावर रेसिडेंशियल और 3 टावर आपका ITES के लिए या कमर्शियल कह सकते हैं, उसके लिए बनेगा। मैं आगे से दिखाता हूँ। ये आपका इको स्पेस, इसकी एक तरफ इको स्पेस है और इस साइड में आपका मनी कासेंड्रा है और गीतांजलि टेक पार्क के बगल में बन रहा। तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस, काफ़ी अच्छी जगह में ये डेवलप कर रहा है। और इसका टोटल एरिया जब डेवलप्ड हो जाएगा तो इसमें करीब करीब 4 लाख कमर्शियल स्क्वायर फीट कमर्शियल स्पेस ये प्रोवाइड करेगा। तो कोलकाता का फ्यूचर्स के लिए आप देख सकते हैं कि किस मैसिव स्पीड में आप, मैं यहाँ पर ही मैं कह दूँ तो आपका कैंडोर टेक पार्क आपका करीब करीब 2 मिलियन स्क्वायर फीट आपका बढ़ा रहा है। देन इको स्पेस जो पीछे में है वो आपका 7 लाख, और ये ऑर्बिट अर्बना टेक पार्क, ऑर्बिट अर्बना पार्क जो ये पूरा एरिया में बनेगा, ये इसमें करीब करीब 4 लाख स्क्वायर फीट एरिया आपका बढ़ जाएगा। वो सीधा रहा टैंक नंबर 18 और उसके पीछे होगा मेरा घर। आने वाले वक्त में उसके पीछे 1 किलोमीटर और अंदर जाने पे मेरा घर मिलेगा। तो मैंने भी इसी जगह में यही सब सोच करके इन्वेस्टमेंट भी किया है। तो ये है सर, ये करंट कंडीशन है। काफ़ी अच्छा जगह, अच्छा स्पेस में ये टेक पार्क बन रहा है। और बनने के बाद कोलकाता का जो फ्यूचर है आप लोग खुद देख सकते हैं कि कितने चीज़ बन रही है 2026 को माइंड में रख के कि 2026 में सिलिकॉन वैली एक गवर्नमेंट का गुड इनिशिएटिव क्या ला सकता है। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीथिंग, मैं इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहा हूँ कि द सिलिकॉन वैली इनिशिएटिव वाज गेम चेंजर फॉर कोलकाता, क्योंकि उसी के कारण आपका इन्फोसिस ने अपना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया। TCS ने अपनी गीतांजलि में, वो जो गीतांजलि टेक पार्क है पीछे में, उसमें 10 एकड़ और लैंड है उसका अभी भी बचा हुआ था, वहाँ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। वहाँ पर अपना लैंड सर्वे, सॉइल टेस्टिंग सारा करके डिज़ाइन भी बन गया है। नेक्स्ट ईयर से प्रॉब्ली, इसी ईयर से प्रॉब्ली स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ सिलिकॉन वैली में भी वो 20 एकड़ में बना रहे हैं। और ये देखिए, ये एक नया टेक पार्क, ये नहीं, इसके साथ साथ अगर आप इको स्पेस बोलेंगे, उन्होंने भी 5 एकड़ से लेकर के बनाया है। और कैंडोर टेक पार्क भी, तो यहाँ पर अगर मैं स्पेस का बात बोलूँ तो कैंडोर टेक पार्क भी अपना जो 40% लैंड जो उसका वेकेंट था, 30% लैंड, उसमें भी अपना टेक पार्क को एक्सपैंड कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से एक्सपैंड कर रहे हैं। तो अगर मैं इसी एरिया में बात बोलूँ, जैसे ये एरिया आधा किलोमीटर का रेडियस में अगर मैं बात बोलूँ तो करीब करीब 1 लाख न्यू एम्प्लॉय यहाँ पे काम कर सकेंगे। इतना अच्छे से इस एरिया में डेवलपमेंट चल रहा है। बहुत सारा नया टेक पार्क भी बन रहा है और बहुत सारा टेक पार्क का कंस्ट्रक्शन भी एक्सपैंड कर रहे हो। जितने थे उसे वो जो लिमिट्स में हो सकता है उस लिमिट्स में ले जा रहे थे। और ये टेक पार्क भी बहुत खूबसूरत होगा। आगे से मैं आपको इसका फ़ोटो दिखाऊंगा। और वो पीछे देखिए एडन कोर्ट, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये एकदम रिमोट एरिया है, दिस इज़ अ वेरी वेल पाउश एरिया। अगर आप रोड शूट देखेंगे, इट्स अ वेरी वेल कनेक्टेड एरिया। इसके पीछे एक मनी कासेंड्रा है जो 2 साल पहले, 3 साल पहले जिसे ओपनिंग किया गया था, और वो फुल है, 100% फुल। माने कि कोलकाता का कोई भी टेक पार्क ऐसा नहीं है जहाँ पर ITES के लिए कि कोई खाली। और ये देखिए, ये है इसका प्लानिंग, तो 23 फ्लोर्स का होगा, ये इसका प्लान है बनने का। और अच्छा ऑफिस बनेगा यहाँ पर, छोटी छोटी कंपनीज बहुत सारा अपना ऑफिस खोलेंगे। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग स्टार्टअप के लिए,
काफ़ी अच्छा इंथुसियास्ट है और काफ़ी बढ़िया है, माने कि अच्छा लोकेशन वाइज भी अच्छा है। ये देखिए खूबसूरत कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल दोनों होगा। 23 फ्लोर्स का देखिए, 2-3 बिल्डिंग्स है, वो देखिए वहाँ बिल्डिंग्स है, वो कमर्शियल स्पेस भी होगा एंड इट विल लुक लाइक दिस ग्रीन एंड ब्यूटीफुल। तो वो चीज़ स्टार्ट हो रही है, बन रही है। वो देखिए बहुत तो छोटा दिख रहा है पिक्चर्स में, ये अभी ही एलिवेशन आपका 8 फ्लोर तक ले चुका है, 9 फ्लोर तक का ले चुका है, 8+2 9 फ्लोर का ले चुका है। तो इस पोर्शन का बन गया। अब इसी तरह से ये सर्कुलर जाएगा और बीच में आपका एक 18 तल्ला का और वो 22 या 23 तल्ले का बिल्डिंग रहेगा। सो गुड थिंग। कैसा लगा आप लोग ज़रूर बोलिए। और ये वर्ड को आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये बड़ा अच्छा लगता है, विच वॉज सेड बाय ऑल फेवरेट, जितने भी लोग हैं उन सब के फेवरेट आपको APJ अब्दुल कलाम ने क्या कहा था। विनर आर नॉट दोज हु नेवर फेल बट दोज हु नेवर क्विट। दैट वॉज सेड बाय फेमस पीपल, जिसे सबको रिस्पेक्ट करता है। इंडिया में बहुत कम ही लोग हैं जिन्हें सबको रिस्पेक्ट करता है, उनमें से एक है मिस्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें कोई भी 0 हेटर्स कह सकते हैं जिनका रहा। तो उनका ये वर्ड के साथ आपको मैं छोड़े जाता हूँ। एंड दैट्स सेड। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, डू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब। थैंक यू एंड बाय बाय। आई एम